हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। ये मैं खोआ बना रही हूँ घर का, क्योंकि मार्केट के खोए पे मुझे भरोसा नहीं होता है। और देखिए, ये है पोस्त दाना। ये धोकर अच्छे से सुखाया हुआ है। और मैं जब इकट्ठा लाती हूँ तो तभी धोने के बाद इसको सुखा कर रखती हूँ। लो फ्लेम पर इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये जो मैं रेसिपी आज लेके आई हूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरी बचपन की रेसिपी है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जो स्कूल में कुकिंग क्लासेस होती थी, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें कुकिंग क्लासेस जो होती थी उसमें कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बनानी होती थी वहीं पर। तो मेरी रेसिपी जो भी होती थी, टीचर्स बहुत इंतज़ार करती थी कि ये कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। जैसे होता है ना, बचपन से ही किसी को एक शौक़ होता है कुछ न्यू करने का, तो वो चीज़ है ये। तो मुझे याद आ गई रेसिपी। देखिए, कलर चेंज हो गया पोस्त दाने का। बस इतना ही हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं बता रही थी बचपन की यादें, तो मुझे अचानक याद आ गया कि क्यों ना वो रेसिपी मैं आपके सामने शेयर करूं, जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी टीचर्स के द्वारा। और सिर्फ ये था कि ये पोस्तदाना भूनकर और इसको पीसकर हम बस ले आते थे। बाकी जितनी प्रिपरेशन होती थी वो उस टाइम में क्लासरूम में ही या स्कूल में ही की जाती थी। अब जैसे मैंने पोस्तदाना सिलबट्टे पे पीसा है, और आप मिक्सी में पीसना चाहें तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, या आपके ऊपर है। लेकिन मिक्सी में इसमें ऑयल का थोड़ा सा टेस्ट आने लगता है, तो मैं इसे सिल पर ही पीसना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो थोड़ी सी है, मैंने सिल पर पीस ली इसको। और सिल पे पीसने के बाद देखिए, जो कलर है इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो बनाता है पोस्तदाने का उसे मालूम ही होगा कि भुनने के बाद अगर आप पीसेंगे, पीसने के बाद ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। पिसा जितना पार्ट है, अभी एक बार और पीसना है मुझे, लेकिन अभी थोड़ा सा पिसा है। थोड़ा दाना दिख रहा है सफ़ेद वाला, बस इतना नहीं दिखना चाहिए। और देखिए, ये ब्राउन कलर का है, आप देख ही रहे हो। थोड़ा ये दाना है, बस ये और पिस जाए। पीसने के बाद हम इसको रख देंगे एक बाउल में निकाल कर। तब तक देखिए, घर का बनाया खोया ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसके बाद हम लेंगे इसको एक प्लेट में, और आराम से इसको प्लेट में डालने के बाद, क्रम्बल करने के बाद, इसको हथेली जो होती है, नीचे हथेली का पार्ट होता है, उससे हम इसको मैश करेंगे। बस इतना सा जो मैं दिखा रही हूँ आपको खोआ, इतना सा बचाना है अलग से आधी कटोरी में से। तो मैं सिर्फ देखिए, कोई भी रेसिपीज़ होती है मैं हमेशा थोड़ी चीज़ में ही आपको बताती हूँ, जिससे अगर आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं या ट्रायल ले रहे हैं तो थोड़ी चीज़ में ही लें। क्योंकि अगर ज़्यादा रेशियो में मैं आपको बताऊँगी तो उसको कम रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे, फिर करेंगे। और देखिए, मैश करते करते मुझे ये लगा कि थोड़ा सा टाइट है, तो मैंने सिर्फ आधी टेबल स्पून इसमें दूध डाला है, जो कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और इसके बाद हथेली के द्वारा मैंने मैश करना शुरू किया। और इस बीच में मैंने डाला थोड़ा सा चीनी, या मैंने खार डाली है। आप इस जगह बूरा डाल सकते हैं। और देखिए, मैंने मैश कर करके इसको इतना चिकना सा कर लिया। और इसके बाद जो थोड़ा सा खोआ मैंने अलग किया था, उसमें डालेंगे पिसा हुआ पोस्त दाना। और थोड़ा सा पोस्त दाना डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जितना हमें डालना है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला जो बचा हुआ खोआ था, और उसके बाद मैश किया और एक पेपर लिया। तो मैं एक नहीं 3 तरह की रेसिपी बताऊंगी जो मैंने टीचर्स के आगे शो की थी। एक ही चीज़ से मैंने 3 तरह से रेसिपी बनाई थी। तो ये पोस्त दाना जो है अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें खोआ मिला हुआ है, तो आराम से ये बिल जाएगा। बेलन से हमने बेल के पतली सी इसकी एक रोटी टाइप की बनाई। और इसके बाद जो खोआ था उसको बटर पेपर पर रख कर मैंने थोड़ा सा इसको बेला। कारण क्या था कि बटर पेपर इसलिए रखा कि ये चिपक ना पाए और आराम से इसको छूट जाए। और जितना मैंने खोए का बेला था उसी के ऊपर मैंने ये पोस्त दाना के जो एक रोटी टाइप की बेली थी वो रखी, और इसको बराबर लिया। और उसके बाद दोनों पेपर को मिला के, बटर पेपर को, और इस तरह से मैंने बेली। और बेलने के बाद इसको मैंने राउंड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक सिलेंडर टाइप का चाहिए इसका जो रेसिपी मैं बना रही हूँ।
और इस तरह से मैंने धीरे धीरे बेलना शुरू किया। ध्यान रखिएगा पोस्त दाना भी चटक सकता है, मतलब इसकी जो पूरी है अंदर की, और जो खोआ है वो भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स और ये जो है नारियल यानी कि सूखा नारियल का चूरा वो डाला और ड्राई फ्रूट्स डाले जिसमें पिस्ता और बादाम। इसके अलावा आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मत डालिए। और इसको अच्छे से लपेटने के बाद यानी कि सब चीज़ रोल हो गई उसमें, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और 10 मिनट के बाद निकाला तो 10 मिनट के बाद देखिए इसके बाद मैंने इसके गोल गोल पीसेस काटने शुरू किए। तो ये तैयार हो गई एक रेसिपी यानी कि एनर्जी कटलेट। और दूसरी जो रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके आप गार्निश कीजिएगा पिस्ते से। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी दूसरी रेसिपी, क्योंकि मैंने 3 रेसिपी शो की थी 3 तरीके से। और इसी तरह से मैंने थोड़ा पोस्तदाना जो अलग रोका हुआ था उसमें भी खोआ मिलाया। और इसके बाद मैंने ये जो फ्राइंग पैन में खोआ बनाया है, मैं इसका एक कारण बताऊंगी कि पहले मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई में खोआ बनाया था, फिर मैंने नॉन स्टिक जो ये फ्राइंग पैन है इसमें खोआ बनाया। तो इसका क्या चेंज है और क्या मतलब वजह है कि जिसकी वजह से मैंने वो खोआ ना इस्तेमाल करके ये किया। थोड़ा टाइम हो जाता है चीज़ों को तो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो जाती हैं, लेकिन तभी मुझे समझ आ गई कि मैंने क्या गलती की है वो मैं बताऊंगी। और थोड़ा सा खोआ लेने के बाद इसमें हल्की सी मैंने खांड डाली है, बहुत करीब 1 टीस्पून करीब की हल्की सी मिठास आ जाए खोए में। और ये जो मिक्स बनाया है इसमें मैंने इलायची पाउडर और खांड डाला है करीब आधी टेबल स्पून। तो बहुत ज़्यादा ये मीठा तो होता भी नहीं है। और इसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसे मैश किया और इसके छोटे छोटे गोले बनाए। और गोला बनाने के बाद एक पीस उठाया मैंने का, सादा खोए का, मावे का यानी कि। और इसको मैंने जो पोस्त दाने का एनर्जी बॉल था वो उसको रखा अंदर और हल्का हल्का रैप करना शुरू किया। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि खोआ मुलायम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं या सूखा नहीं। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बॉल्स हैं वो निकलने का डर बहुत रहता है जो पोस्त दाने की बनी है। और बहुत हल्के हाथों से हम इसको राउंड शेप देंगे। और देखिए घर के बनाए खोए मैंने इसलिए कहा है खोआ बनाने का, क्योंकि घर का खोआ जो है बहुत चिकना और एक तरह से ऑयली सा होता है, बहुत ड्राई नहीं होता। और देखिए मैंने इस तरह से 2 बॉल बनाए। और ये जो तीसरी शेप बनाई है तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि 3 तरह के मैंने शेप बना के रखे थे उनके आगे, और हर एक के बाउल में 3 शेप रखी थी। और देखिए इस तरीके से मैंने धीरे धीरे इस तरह से आगे खोए को किया। और एक थोड़ा सा अंदर से शो भी हो रहा है कि आपने स्टफ़ क्या किया है, स्टफिंग क्या की है। और ऊपर से खोए का भी थोड़ा सा बन गया है। और इसके ऊपर मैंने इसको गार्निश किया पिस्ता और बादाम से। और रियली फ्रेंड्स टीचर्स को एक न्यू लुक दिखा और नई चीज़ दिखी। हाँ थोड़ी तो मेहनत होती है, पोस्तदाना वगैरह ये सब हम घर से करके लाते थे, बस वहाँ पे बनाना होता था। और लेकिन लाइक इतना किया, इतना बढ़िया अमेजिंग टेस्ट और साथ ही हेल्थ के लिए अच्छा है। और एक तरह से देखा जाए तो एक एनर्जी बॉल है। तो मैं दोनों में अंतर आपको बता रही हूँ कि जो मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई में खोआ बनाया था उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आया और थोड़ा सा पीलेपन पे बना। तो ये एक कारण था कि जो मैंने नॉन स्टिक पे बनाया। तो देखिए सफ़ेद वाले आप रोल्स देख रहे हैं, ये मैंने नॉन स्टिक पे बनाया, बहुत सॉफ्ट बना और कोई नमक का पार्ट इसमें नहीं लगा खाने में। तो ये टेस्ट का चेंज होता है, बनाने का टेस्ट होता है। तो मैं आपको बताऊंगी आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में बिल्कुल भी खोआ नहीं बनाइए अगर आप ये रेसिपी बना रही हैं। तो सो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये एनर्जी बॉल्स आप बनाइए और बच्चों को और बड़ों को सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद भी आएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो आपके व्रत वगैरह में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, पूरे दिन के लिए एक एनर्जी बूस्टर हैं ये। और सो फ्रेंड्स आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।